तो बच्चों स्वागत है आप सभी का एक्सेलरेट एकेडमी A2 में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित का चैप्टर 4 जो कि है समांतर श्रेणी। तो भाई समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि श्रेणी आखिर होती क्या है ना। तो श्रेणी ऐसी गणितीय श्रृंखला होती है, अगर गणित में मैं बोलूँ तो श्रेणी ऐसी गणितीय श्रृंखला होती है जिसमें जो संख्याएं होती हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेटेड संबंधित होती है ना। तो मैं बोली कि श्रेणी क्या होती है, एक गणितीय श्रृंखला। ठीक है, तो श्रेणी का मतलब तो श्रृंखला है, लेकिन हम जब मैथ्स में पढ़ते हैं तो श्रेणी क्या होता है, एक गणितीय श्रृंखला। अब मैम श्रृंखला तो हम कहीं और भी पढ़े हैं, हाँ बिल्कुल कहीं और भी पढ़े हैं। जैसे हम लोग श्रृंखला पढ़े हैं, खाद्य श्रृंखला पढ़े हैं हम लोग विज्ञान में, है ना। उसमें क्या होता है, एक जानवर दूसरे को खा रहा है, दूसरा जानवर तीसरे को खा रहा है। जैसे घास मतलब गाय क्या खा रही है, घास खा रही है जैसे, है ना। और शेर गाय को खा रहा है। मतलब यहाँ पे देखो घास, गाय और शेर वो किसी न किसी संबंध से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हम लोग पढ़े हैं विज्ञान में। और हम लोग पढ़े हैं मानव श्रृंखला। मानव श्रृंखला कैसे, जब भी देखो कहीं पर ये न्यूज़ वगैरह में देखते हैं ना, जैसे पानी में कोई बच्चा जैसे फंस गया है ना, तो उसको बचाने के लिए मानव श्रृंखला बनाए। तो भाई मानव श्रृंखला क्या है, मानव श्रृंखला में क्या होता है कि जो बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पे, है ना। तो सब लोग अपने अपने हाथ से मतलब सब एक दूसरे को पकड़ के वहां तक जाते हैं, गहराई तक जाते हैं और उस बच्चे को बचा लेते हैं, है ना, जो समुद्र में डूब रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखे हम लोग मानव श्रृंखला, और विज्ञान में देखे थे हम लोग खाद्य श्रृंखला। तो श्रृंखलाओं में क्या हो रहा है, सभी चीजें एक दूसरे से संबंधित है। उसी प्रकार जब गणितीय संख्याएं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब संख्याएं जब एक दूसरे से संबंधित हो जाती हैं किसी किसी प्रकार से, तो उसको बोलते हैं हम लोग गणितीय श्रृंखला। और गणितीय श्रृंखला में एक निश्चित अंतराल जब होता है, एक निश्चित अंतराल, ठीक है, तो वहां पे जो क्रम से जो संख्याएं आती जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं श्रेणी, है ना। तो ये जो श्रेणी होती है ना वो 3 प्रकार की होती है। श्रेणी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, जिसमें पहला आता है समांतर श्रेणी, है ना। तो देखो समांतर श्रेणी में होता क्या है, जो संख्याएं होती हैं, जैसे मैं लिखी 2 4 6 8 और ये आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे देखो 2 है, उसके बाद 4, उसके बाद 6 और फिर 8। यहाँ पे देखो 2 में अगर मैं 2 जोड़ दूँ, यहाँ पे 2 जोड़ दूँ तो मेरे को 4 मिल जाएगा, है ना। फिर 4 में मैं फिर +2 करूँगी, 2 जोड़ दूँगी तो मेरे को फिर से 6 मिल जाएगा। 6 में मैं फिर से 2 जोड़ दूँगी तो मेरे को 8 मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं किसी निश्चित संख्या को जोड़ के आगे वाला पद प्राप्त कर लेती हूँ, है ना। जैसे इसको मैं मान ली पहला पद, या फिर इसको बोलते हैं प्रथम पद, है ना। तो ये जो प्रथम पद है उसमें मैं 2 जोड़ी तो मेरे दूसरा पद मिल गया, उसमें मैं 2 जोड़ी तो मेरे तीसरा पद मिल गया। यानी समांतर श्रेणी में होता क्या है कि कोई भी जो पद रहता है, जो पहला पद रहता है, उसमें किसी निश्चित संख्या को जोड़कर, है ना, किसी निश्चित संख्या को जोड़ के आगे के जो संख्याएं हैं वो प्राप्त होती जाती हैं। तो ऐसी श्रेणी को ही बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। चलो इसका कुछ और उदाहरण भी हम लोग देखते हैं, है ना। जैसे मैं लिखी 3 6 9 12, यहाँ पे देखो ये एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में मैं कितना जोड़ूंगी तो 6 आ जाएगा। देखो इन दोनों के बीच का अंतर देखो ना, तो 3 में मैं अगर +3 कर दी तो मेरे को फिर से 6 मिल गया। 6 में मैं फिर से धन 3 +3 जोड़ दूंगी तो मेरे को 9 मिल जाएगा। फिर 9 में मैं फिर से 3 जोड़ दूंगी तो मेरे को 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो जैसे मैं यहाँ पे +2 कर रही थी और मेरे को आगे की संख्याएं मिलती जा रही थी, वैसे ही इस वाले एग्जाम्पल में मैं +3 कर रही हूँ और मेरे को आगे की संख्याएं मिलती जा रही है। मतलब ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है ना। तो देखो जब भी मैं श्रेणी में, समांतर श्रेणी में संख्याओं को ले रही हूँ तो उनके बीच का जो अंतर है, उनके
बीच का जो अंतर है वो सभी में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। देखो यहाँ पे भी 3 का अंतर है, यहाँ पे भी 3 का और यहाँ पे भी 3 का। वैसे ही इसमें हुआ था, यहाँ पे भी 2 का अंतर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब सब जगह क्या है, बराबर अंतर। तो बराबर अंतर को इस समांतर श्रेणी के चैप्टर में हम लोग बोले हैं सर्वांतर। क्या बोले हैं, सर्वांतर। ठीक है, एक मिनट, सर्वांतर, सर्वांतर कैसे लिखते हैं यार, ठीक है। ठीक है, तो सर्वांतर तो समझ आया ना। सर्वांतर क्या होता है, जब भी समांतर श्रेणी बनाते हैं तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का अंतर, क्योंकि समांतर श्रेणी में सभी प्रत्येक संख्याएं जो रहती है उनके बीच का अंतर हमेशा बराबर होता है। जैसे देख रहे हो ना, इन दोनों के बीच का अंतर भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। वैसे ही जब ये आगे जाता जाएगा तो क्योंकि ये समांतर श्रेणी है इसीलिए इसका जो अंतर है वो नहीं बदलेगा, सेम टू सेम चलते जाते हैं ना। तो क्योंकि ये सब में अंतर एक समान रहता है इसलिए इसको बोले हैं सर्वांतर। ठीक है, इसको डी से दर्शाते हैं। ठीक है, और सर्वांतर का सूत्र क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना। इसको अगर शुद्ध हिंदी में जाओगे तो इसी को बोलते हैं द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, है ना। तो दूसरा पद में भी तो हम लोग को इजीली समझ आ रहा है इसलिए हम लोग दूसरा पद लिए। ठीक है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हो गया सर्वांतर। तो देखो यहाँ पे अगर मेरे को सर्वांतर निकालना है तो कोई भी मतलब जो बाद वाला पद है उसको मैं मानूंगी दूसरा और जो पहले वाला पद है उसको मैं मानूंगी पहला। तो यहाँ पर का जब सर्वांतर निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, दूसरा पद क्या है 6 और पहला पद क्या है 3, नीचे माइनस है तो माइनस कर दी तो 6 माइनस 3 क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर सर्वांतर क्या है, 3 है। अब देखो सर्वांतर तो निकालना हम जान लिए, लेकिन बात यह भी है कि सर्वांतर हमेशा धनात्मक नहीं होता, सर्वांतर ऋणात्मक भी हो सकता है और सर्वांतर शून्य भी हो सकता है। यहाँ पे जो मैं बोली ना सर्वांतर, ये सर्वांतर 3 टाइप के होते हैं, है ना। पहला होता है धनात्मक, धनात्मक जैसे मैं अभी बताई 3, 6, 9, 12 ये वाला मैं बताई थी। तो सब में क्या था 3, 3, 3, है ना। 3 तो था सर्वांतर, लेकिन क्या था +3, क्यों, देखो जब श्रेणी आगे बढ़ी है ना, जब श्रेणी आगे बढ़ी है तो संख्याएं भी बढ़ती जा रही है, उसमें 3 की वृद्धि होती जा रही है प्रत्येक पद में, इसीलिए इसको बोलते हैं धनात्मक सर्वांतर। ठीक है, अब देखो एक होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक कैसे देखते हैं, जैसे मैं बोली 10, 8, 6, 4, ठीक है। अब एंड सो ऑन बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे जब देखोगे मैं क्या बोली हूँ, सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, यहाँ पे दूसरा पद है 8 और पहला पद है 10, तो 8 माइनस 10 करूंगी तो क्या आ जाएगा -2। -2 ये बताता है कि वहां पर का जो सर्वांतर है वो तो 2 है, लेकिन वहां पर 2 कम होते जा रहा है, लगातार 2 की कमी होते जा रही है, तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक सर्वांतर। अब मैं बोली कि सर्वांतर क्या होता है, 0 भी होता है, हाँ बिल्कुल 0 होता है। जैसे एक समांतर श्रेणी हो गया 2, 2, 2, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर तो सभी 2, 2 है ना। अब मैं समांतर श्रेणी की परिभाषा में मैं क्या बोली, ऐसी गणितीय श्रृंखला जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद दूसरी संख्या आती है। तो यहाँ पे सर्वांतर क्या है, दूसरा पद भी 2 माइनस पहला पद भी 2, है ना, तो सर्वांतर आ गया 0। तो जब सर्वांतर 0 आता है वो होता है शून्य सर्वांतर, है ना। अब आगे देखते हैं, जैसे कुछ और उदाहरण, है ना, समांतर श्रेणी के कुछ और उदाहरण। जैसे नॉर्मली मैं बोलूं कि हमारी गिनती, है ना, जो हम लोग गिनने में काउंट करने में 1, 2, 3, 4, 5 है, उसमें भी देखो वहां पर एक में जब मैं 1 जोड़ूंगी तो मेरे को 2 मिलेगा, फिर से 1 जोड़ी तो 3 मिला, फिर से 1 जोड़ी तो 4 मिला। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक, जैसे मैं एग्जाम्पल ले ली, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। हम लोग जो गिनती गिनते हैं ना वो वाला, जैसे मैं बोली पहाड़ा
पहाड़ा कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो यहाँ पे देखो प्रत्येक पद में, यहाँ पे भी 2 जोड़ी तो 4 मिल गया, 4 में फिर से 6, 4 में 6 प्राप्त करने के लिए फिर से मैं यहाँ पे 2 जोड़ी, फिर 6 में फिर से मैं 2 जोड़ दूंगी तो मेरे को 8 मिल जाएगा। उसी प्रकार से जितने भी हम पहाड़ा हम लोग को जितने भी याद है ना, तो उन सभी में जो है वो जो क्रम है, जो श्रेणी से उन लोग बंधे होते हैं, वो होती है वहां पे समांतर श्रेणी। आगे हम देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। यहाँ पर देखो जैसे कोई भी समांतर श्रेणी होती है ना, तो समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है, जो प्रथम पद होता है, उसको दर्शाते हैं ए से, और मैं बताई थी जो सर्वांतर होता है उसको दर्शाते हैं डी से। तो यहाँ पर देखो जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है ना, तो व्यापक रूप में क्या होता है, जो पहला पद होता है ए होता है, ठीक है, उसके बाद होता है सर्वांतर डी है ना, उनके बीच में सर्वांतर होता है डी। तो मेरे को दूसरा पद कैसे मिलेगा, कैसे मिलता है, जब मैं ए में डी को जोड़ दूं, जैसे यहाँ पे सर्वांतर था 2 है ना, तो मैं ए में 2 को जोड़ी, मतलब 2 में 2 को जोड़ी तो मेरे को दूसरा पद 4 मिला। तो दूसरा पद को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस डी लिख सकती हूँ, है ना। अब इस दूसरे पद में मैं फिर से एक बार और सर्वांतर को जोड़ दूंगी, क्या है सर्वांतर, डी ही है, तो ए प्लस डी तीसरा पद मिल जाएगा। चौथे पद के लिए मैं क्या करूंगी, ए प्लस डी, ये तो तीसरा पद था, उसमें फिर से मैं एक बार सर्वांतर को जोड़ दूंगी, तो ये मेरे को चौथा पद मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर जो समांतर श्रेणी है उसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। यहाँ पे देखो 2d है तो उसको 2d लिख सकती हूँ मैं, तो ये हो गया a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, ये ऐसा ही चलता रहेगा। ये होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो देखो इसके मतलब इसको ध्यान में रख करके हम किसी भी समांतर श्रेणी जो हमको दी हुई है उसके आगे के पद को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं ना, जैसे है 3, 10 और 17। अब मैं बोल रही हूँ कि आगे का पद को आप लोग बताओ भाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या कैसे ज्ञात किए थे आगे का पद को, सबसे पहले मेरे को प्रथम पद में मानी थी ए, जो हमारे पास है 3, ठीक है। उसके बाद दूसरे पद के लिए मैं क्या की थी, सर्वांतर को जोड़ दी थी। तो यहाँ पे सर्वांतर क्या हो गया, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है 10 माइनस पहला पद क्या है 3, तो यहाँ पे सर्वांतर क्या है 7। अब देखो सर्वांतर सभी जगह समान रहता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट वाला पद को लाने के लिए मैं हमेशा सर्वांतर को उसमें जोड़ते जाऊंगी, है ना। तो यहाँ पे देखो 3 में हम लोग पहले 7 जोड़े तो हमको 10 मिला, सर्वांतर 7 था। यहाँ पे भी सर्वांतर 7 था, 10 में 7 जोड़े तो हम लोग को 17 मिला, है ना। उसके बाद 17 में 7 जोड़ूंगी तो मेरे को 25 मिल जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पे +7 करते करते हम लोग उस पद को आगे ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार किसी भी समांतर श्रेणी में आगे के पद को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वांतर को लगातार जोड़ते जाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद समझेंगे। जैसे बोलता है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए क्या है 10 और सार्वंतर डी है -3, तो श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किसी समांतर श्रेणी में पहला पद है ए बराबर कितना दिया है 10 और सर्वांतर डी बराबर कितना दिया है -3। अब देखो मैं बोली थी ना सर्वांतर क्या है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य हो सकता है करके, है ना। तो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन में कि प्रथम 3 पद
उस श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला पद तो भैया ए ही होता है। अगर मैं व्यापक रूप में देखूं तो व्यापक रूप में क्या होता है, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी और तीसरा पद ए प्लस 2d होता है ना। तो हमको यहाँ पे 3 पद ज्ञात करने हैं, तो ये तो सूत्र से हम लोग को पता है। तो ए का मान क्या दिया है यहाँ पे 10। अब दूसरा पद ज्ञात करने के लिए मैं सर्वांतर को पहले पद में जोड़ दूंगी, है ना। तो पहला पद है 10 और सर्वांतर है -3, तो -3। अब तीसरे पद के लिए क्या करूंगी, ए के जगह में क्या है 10 है हमारे पास, तो 10, उसके बाद है 2d, है ना। तो 2 का गुणा करके तो 3 दूनी 6, तो -6, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, 10 और 10 में 3 गया 7 और 10 में 6 गया 4। तो ये क्या हो गया, हमारे श्रेणी का प्रथम 3 पद हमको ज्ञात हो गया। तो इसी प्रकार से हम बहुत ही आसानी से सर्वांतर को जब हम जानते रहेंगे और प्रथम पद जब हम लोग को ज्ञात रहेगा ना, तो हम उस श्रेणी के कोई से भी पद को ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, लाइन से वो पूरा श्रेणी हम बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हमेशा ही सभी समांतर जो श्रेणी होगी वो 4 पद 5 पद 6 पद की तो नहीं होगी, है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि श्रेणी में जो संख्याएं हैं वो इन्फिनाइट हो जाएंगी, बहुत सारी हो जाएंगी, है ना। कैसे बहुत सारी हो जाएंगी मैम, हाँ बिल्कुल हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी मैं बताती हूँ। जैसे हम लोग गिनते हैं, गिनती गिनते हैं ना, तो हम वो गिनती कहीं मतलब करोड़ों तक या फिर जितना हम लोग को चाहिए हम लोग उतना गिनती गिन सकते हैं। तो ऐसी जो श्रृंखलाएं होती है उसमें क्या होता है, जो अंतिम का पद है वो तो मतलब इन्फिनाइट हो जाता है ना, तो वो असीमित समांतर श्रेणी भी होती है। तो जैसे हमको ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र होता है an इज इक्वल टू a इंटू n माइनस a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एक बार और लिख देती हूँ मैं, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र। तो अरे भाई ये आया कैसे है, देखो ये था व्यापक सूत्र, क्या था, व्यापक रूप, है ना, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। इसमें क्या हो रहा था, जब मैं दूसरा पद ला रही थी, जैसे यहाँ पे दूसरा पद देखो, पहले पद में तो सिर्फ प्रथम पद ए है, लेकिन दूसरे पद में क्या हो रहा है, a प्लस 1d हो रहा है ना, कुछ नहीं है तो 1d। उसके बाद देखो तीसरे पद के लिए क्या हो रहा है, a प्लस 2d, फिर चौथे पद के लिए क्या होगा, a प्लस 3d, पांचवे के लिए होगा a प्लस 4d। मतलब जो जितने नंबर का पद है, देखो तीसरे नंबर का पद था तो 2d की, है ना। वैसे मेरे को जब nवें नंबर का पद चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर दी, n-1d कर दी, है ना। जैसे मेरे को यहाँ पे चौथे नंबर का पद चाहिए, ठीक है, तो ये था तीसरे नंबर का पद था तो मैं 2d की, तो चौथा चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी, a प्लस 3d, पांचवा चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी, a प्लस 4d, छठवा चाहिए तो a प्लस 5d। तो यहाँ पे चाहिए था मेरे को nवां पद, है ना। तो मैं क्या की, nवां पद मतलब मेरे को nवां पद चाहिए, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, n से एक कम का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सूत्र क्या हो गया, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। जैसे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक आध nवें पद का, जैसे समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 10वां पद ज्ञात करो बोलते हैं, है ना। समांतर श्रेणी क्वेश्चन है ना, 4, 7, 10, 13 ये एंड सो ऑन चलता जा रहा है। अब इसका कौन सा पद ज्ञात करो बोल रहा है, 10वां पद, 10वां पद ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे सूत्र लगाने के, सूत्र में मान रखने के लिए हमको a का मान का जरूरत पड़ेगा, d का मान का जरूरत पड़ेगा और n के मान का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a क्या होता है, प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद तो दिया है भाई, तो इसको लिख देते हैं, a बराबर हो गया 4। अब यहाँ पे देखा है d बराबर होते हैं सर्वांतर, सर्वांतर कहाँ पे होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो सेकंड पद क्या है 7,
माइनस क्या करूंगी मैं 4, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 7 माइनस 4, तो मेरे को क्या मिल गया 3 मिल गया। तो सर्वांतर डी क्या हो गया 3 हो गया। अब देखो कौन सा पद ज्ञात करना है, वो n होता है ना। कौन सा पद ज्ञात करना है बोला है क्वेश्चन में, 10वां पद ज्ञात करना है। तो n बराबर हो गया यहाँ पे 10। अब सूत्र क्या है an, मतलब यहाँ पे हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, हमको 10वां पद ज्ञात करना है, इसलिए मैं n के जगह क्या रखी 10 रखी। ठीक है, अब देखो a10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे मान रख देती हूँ मैं, a का मान क्या है, a का मान है 4 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 में 1 कम कर दूंगी तो ये 9 है ना। और d का मान क्या है, d का मान है 3। तो देखो 4 धन 9 तिया 27 है ना, और 27 और 4 31। तो यहाँ पे इस श्रेणी में जो 10वां पद है उसका मान क्या हो जाएगा 31 यानी 31। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने के सूत्र से आसानी से उस पद का मतलब कोई सा भी पद हम आसानी से उसमें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है।